जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी की अगली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में जो है हमने पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में जिक्र किया था या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, इन सब के बारे में हमने जिक्र किया था। तो जैसे कि पहाड़ियों के बारे में हमने जिक्र किया, तो हिमालय की जो जितने भी पार्ट हैं हमने जो है ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन सब के बारे में हमने जो है अलग अलग से जो है चर्चा किया। फिर जो है हमने जो है पूर्वोत्तर हिमालय का जो है अलग से जो है चर्चा किया, उसमें कितनी पहाड़ियाँ आती हैं और वो किन किन राज्यों में जो है फैली हुई हैं, तो इन सब बारे में जिक्र किया। तो हिमालय के लगभग जो हम 4 पार्ट में जो है बांट करके उन सब का अध्ययन किया। आइए देखते हैं पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतर क्या है। तो इसके बारे में देखते हैं कि आखिर पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय जो है पश्चिमी हिमालय के अकॉर्डिंग जो है उसकी श्रेणियाँ सर्वाधिक ऊंची हैं। तो इसका कारण क्या है और दोनों में अंतर जो है हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या है यहाँ पे पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय में अंतर। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में अंतर, इस पे हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सिक्किम से होते हुए ये पूर्वी हिमालय जो है पूर्वोत्तर के सभी राज्य हैं। हमने यहाँ पे जिक्र किया, तुमने यहाँ ट्रांस हिमालय में जो है यहाँ पे काराकोरम, फिर जो है लद्दाख, यहाँ पे फिर जास्कर और फिर इन दोनों के सामने जो है कैलाश श्रेणी जो कि तिब्बत में पड़ती है। तो इस पे हमने जिक्र किया था। फिर जो है यहाँ पे हमने चर्चा किया था बृहत हिमालय, जो मुख्य हिमालय में सबसे जो है मेन है और सबसे बड़ा है, वो क्या है, बृहत हिमालय है। तो यहाँ पे हमने जो है महान हिमालय का जिक्र किया था। यहाँ से जा कर के जो है पूर्वोत्तर में जो है श्रेणियाँ दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं। तो हमने यहाँ पे जिक्र किया। फिर उसके नीचे जो है इससे छोटी श्रेणी जो है यहाँ पे जो है लघु हिमालय की। फिर उसके नीचे क्या है जो है यहाँ पे शिवालिक हिमालय की, यहाँ पर जो है, और यहाँ पे जो है गारो, खासी, जयंतिया की 3 पहाड़ियाँ। तो हमने पूर्वोत्तर की जो है इन पहाड़ियों के बारे में जिक्र किया था। तो यहाँ पे क्या है कि ये भाग जो है ये पश्चिमी हिमालय है। क्या है, ये भाग पश्चिमी हिमालय है और ये पूर्वी हिमालय। अब आइए देखते हैं पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतर क्या है। पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतरों के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि पश्चिमी हिमालय का जिक्र करें, पश्चिमी हिमालय का जो विस्तार है, पश्चिमी हिमालय का जो विस्तार है यहाँ पे जो है सिंधु नदी से लेकर के, हमने जो है पिछली वीडियो में चर्चा किया था, यहाँ पे है काली नदी, यहाँ पे काली नदी। तो यहाँ पे हम विस्तार करते हैं। पहला यहाँ पे पॉइंट, दोनों में अंतर क्या है। पहला क्या है, पश्चिमी हिमालय, हम इस तरफ जो है पश्चिमी हिमालय का जिक्र कर रहे हैं और इस तरफ जो हम पूर्वी हिमालय का जिक्र करेंगे। पूर्वी हिमालय, हम दोनों को डिवाइड करके देखते हैं जो है पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतर क्या है। तो यहाँ पे पश्चिमी हिमालय जो है इसका विस्तार जो है सिंधु नदी से लेकर के काली नदी तक है। कहाँ पे है, सिंधु नदी से काली नदी तक इसका जो है विस्तार है। कहाँ, सिंधु नदी से काली नदी तक इसका विस्तार है, किसका, पश्चिमी हिमालय तक। तो यहाँ तक काली नदी है, तो यहाँ पे काली नदी, पश्चिमी सिंधु नदी जो है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में जो है पश्चिमी हिमालय अवस्थित है। अब जो है पूर्वी हिमालय की अगर हम पहले पॉइंट में जिक्र करें, तो पूर्वी हिमालय जो है यहाँ पे यह सिक्किम में एक जो है सिंगालीला पर्वत है। यहाँ पे सिक्किम जैसे हमने की चर्चा किया था, ये सिक्किम है। तो सिक्किम पे एक जो है सिंगालीला पर्वत है, सिंगालीला पर्वत। तो यहाँ पे देखिए सिंगालीला पर्वत
सिंगालीला पर्वत से लेकर के ये जो है कहाँ तक है, जो है ब्रह्मपुत्र नदी के जो है अर्थात जो है पूर्वोत्तर की सीमा तक, जो है पूर्वोत्तर की सीमा कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। तो वहाँ से जब टर्न हुई है दक्षिण तरफ, वहाँ तक जो है ये जो है पूर्वी हिमालय है। तो कहाँ पे जो है पूर्वोत्तर हिमालय तक, पूर्वोत्तर हिमालय, हिमालय की अंतिम सीमा तक, अंतिम सीमा तक अर्थात ब्रह्मपुत्र का जो है पूर्वी, ब्रह्मपुत्र का पूर्वी भाग, यहाँ तक जो है पूर्वोत्तर हिमालय है अर्थात जो है पूर्वी हिमालय। तो ये रहा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय का विस्तार के बारे में। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि इसमें और भी क्या अंतर है। यहाँ पे जो है दूसरी पॉइंट जो है वर्षा को लेकर के जिक्र करते हैं। तो जो पश्चिमी हिमालय पे वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, और पश्चिमी विक्षोभ कब आता है, वो जो पश्चिमी विक्षोभ जो है सर्दियों में आता है। पश्चिमी विक्षोभ कब आता है, सर्दियों में आता है। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी हिमालय में वर्षा जो है यहाँ पे किससे होती है, वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी हिमालय में वर्षा जो होती है वो किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ पे वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो है इसका निर्माण भूमध्य सागर में होता है, और वहाँ से लेकर के ये जो है भारत में आकर के जो है पश्चिमी हिमालय में वर्षा करती है। यहाँ पे राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के इन सब क्षेत्रों में जो है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। ये जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ें तो हम इसका डिटेल से अध्ययन करें। तो यहाँ पे वर्षा को लेकर के जिक्र हुआ, तो वर्षा जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और जो है यहाँ पे पूर्वोत्तर हिमालय का जिक्र करें तो जो वर्षा है यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। पूर्वोत्तर हिमालय में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है। इसमें पूर्वोत्तर हिमालय में अर्थात जो पूर्वी हिमालय का भाग है, इन दोनों में जो है यहाँ पे वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अब यहाँ पे हम तीसरी पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पे वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से जो है लगभग यहाँ पे कितनी होती है, पूर्वी हिमालय के अकॉर्डिंग जो है लगभग 1/4 भाग ही वर्षा होती है। पूर्वी हिमालय के अकॉर्डिंग कितना वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, यहाँ पे 1/4 ही भाग जो है। यहाँ पे औसत वर्षा का जिक्र करें तो लगभग यहाँ पर 100 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है पश्चिमी हिमालय में। और यहाँ पे जो है वर्षा के जिक्र करें तो लगभग पश्चिमी हिमालय के अकॉर्डिंग 4 गुना ज़्यादा वर्षा होती है। इसमें पूर्वी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में 4 गुना ज़्यादा वर्षा होती है पश्चिमी हिमालय के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे औसत वर्षा का अगर जिक्र करें, औसत वर्षा का जिक्र करें किसमें, पूर्वी हिमालय में, तो ये लगभग जो है 200 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक होती है। जो इसका जो है यहाँ पे जो मेघालय का पार्ट है, यहाँ पे जो है 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तो औसत वर्षा जो है पूर्वी हिमालय में कितना है, 200 सेंटीमीटर होती है। ये रहा जो है वर्षा का। और पश्चिमी हिमालय में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, या उससे कम ही वर्षा, 100 सेंटीमीटर औसत में लिया जाता है, 100 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है। अब जो है यहाँ पे पूर्वी हिमालय में जो है इतनी अत्यधिक मात्रा में वर्षा होने का कारण जो है, यहाँ पे जो है जैव विविधता, यहाँ पे क्या है, जैव विविधता पश्चिमी हिमालय के अकॉर्डिंग, जैव विविधता पश्चिमी हिमालय के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। क्या है, बहुत विस्तृत है। जैव विविधता के लिए यह प्रसिद्ध है। कौन सा, पूर्वी हिमालय। इसलिए यहाँ पे जो है क्या है, जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थित है। यहाँ पे क्या है, हॉट स्पॉट, किस मामले में, जैव विविधता के मामले में हॉट स्पॉट स्थित है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। इसके अकॉर्डिंग जो है पश्चिमी हिमालय के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है।
और इसकी जो है जैव विविधता के लिए यहाँ पे क्या है, पूर्वी हिमालय प्रसिद्ध है और यहाँ पे जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थित है। अब हम अगली पॉइंट देखते हैं, अंतर में क्या है। दो अंतर हमने देखा, तीसरा देखते हैं कि इसमें जो है यहाँ पे पश्चिमी हिमालय में क्या है, जैव विविधता कम है। यहाँ पे वर्षा ना होने के कारण यहाँ पे जैव विविधता कम है पूर्वोत्तर हिमालय की अपेक्षा जो है। अब यहाँ पे हिमावरण का जिक्र करते हैं कि हिम किस भाग में ज़्यादा है। तो हिमावरण क्या है, पश्चिमी हिमालय में। तीसरा पॉइंट हम देखें, हिमावरण एवं ट्री लाइन जो है, क्या है, ट्री लाइन, हिमावरण एवं ट्री लाइन, हिमावरण एवं ट्री लाइन दोनों का जो है औसत पूर्वी हिमालय की अपेक्षा कम है। क्या है, जो है हिमावरण एवं ट्री लाइन का मतलब जो पेड़ की जो है उगने या जमने की जो है, इनकी जो है कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हिमावरण जो है इन पे, क्योंकि जो है यहाँ पर इन जो पूर्वोत्तर हिमालय की अपेक्षा पश्चिमी हिमालय की जो है पहाड़ियों की ऊंचाई कम है, तो यहाँ पे जो है हिमावरण जो है कम है। तो इनका जो है पूर्वोत्तर हिमालय की अपेक्षा क्या है, कम है ट्री लाइन। और यहाँ पर जो क्या है, हिमावरण एवं ट्री लाइन की दोनों की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है ट्री लाइन दोनों का जो है। यहाँ पे जो है अत्यधिक ऊंचाई में जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं और हिमावरण की मात्रा भी ज़्यादा है जो है यहाँ पे पूर्वी हिमालय में। ये तो इन सब का जो है हम अगले यहाँ देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर देखते हैं कि पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में जो है मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे जो है चौथी पॉइंट लेते हैं, इन पूर्वी हिमालय की नदियाँ और पश्चिमी हिमालय की नदियाँ। तो पश्चिमी हिमालय में नदियाँ जो हैं, यहाँ पे जो है सिंधु नदी, गंगा, यमुना, ये 3 मुख्य नदियाँ हैं पश्चिमी हिमालय में और इनकी सहायक नदियाँ। तो हमने यहाँ पे जो है इन 3 नदियों का मुख्य रूप से जो है पश्चिमी हिमालय में विस्तार है। और पूर्वी हिमालय का हम यहाँ पे जिक्र करें तो पूर्वी हिमालय में ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे और कौन सी है, तीस्ता नदी है और इन सब की जो है सहायक नदियाँ। तो ये 2 मुख्य नदियाँ जो है पूर्वी हिमालय में हैं और पश्चिमी हिमालय में ये 3 नदियाँ मुख्य हैं और इनकी सहायक नदियाँ। ये जो नदियाँ हैं हिमालय नदियाँ, ये सदा नीरा हैं, इन्हें जो है किसी मौसम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना रहता है। ये पानी इसमें जो है हमेशा बना रहता है। इसका कारण है जो है हिमालय से बर्फ़ पिघलने के कारण इसमें जो है हमेशा जल बना रहता है जो है। यहाँ पे अगला अंतर हम देखते हैं पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में। यहाँ पे इन सब दोनों के अंतर्गत हम देख लेते हैं पहाड़ियों के बारे में। पश्चिमी हिमालय में जो पहाड़ियाँ हमने यहाँ पे जिक्र किया था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये कैलाश पर्वत, तो ये जो है, और यहाँ पर जो है बृहद हिमालय, पीर पंजाल की श्रेणी, ये जो है पश्चिमी हिमालय में। हमने यहाँ पे जो है काली नदी तक जो है, जब हम यहाँ पे प्रादेशिक विभाजन करके हिमालय का बता रहे थे तो यहाँ पे सिंध से लेकर के सतलज से लेकर के काली नदी तक हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। तो वो 2 भाग जो हैं प्रादेशिक, वो पश्चिमी हिमालय के ही भाग हैं। बाकी जो एक जो है यहाँ पे नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये दोनों जो हैं पूर्वी हिमालय के भाग हैं। तो आइए हम इनको देखते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं। तो पहले यहाँ पे कौन सी है, सबसे ऊपर जो है काराकोरम। इसका डिटेल से हमने जो है पिछली कक्षा में जो है जिक्र किया है कि कौन सी पहाड़ी किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख आ जाएगी, जास्कर है यहाँ पर,
धौला, पीर पंजाल, यहाँ पे श्रेणी है, और यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रेणी, ये सब पश्चिमी इत्यादि यहाँ पे जो है ये सब क्या है, पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अब हम यहाँ पे पूर्वी हिमालय का जिक्र करते हैं कि पूर्वी हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ी आती हैं। तो पूर्वी हिमालय के जो है हमने पिछली कक्षा में जिक्र किया था, पूर्वोत्तर हिमालय की जितनी भी पहाड़ियाँ, जब यहाँ पे हिमालय पर्वत दक्षिण के भागों में जो है जब टर्न होता है तो यहाँ से सबसे पहले कौन सा, पटकाई बूम। तो यहाँ पे पहाड़ियों का जिक्र कर लेते हैं जो मुख्य हैं, पटकाई बूम, यहाँ पे पटकाई बूम है, मीजो है, यहाँ पे मीजो पहाड़ी है, नागा है, सिक्किम में ये नागा जो है नागालैंड में पड़ती है, सिक्किम में कंचनजंगा है, सिक्किम में कंचनजंगा, ये पहाड़ी यहाँ पे सिक्किम में, जैसा कि हमने मैप में बनाया है यहाँ सिक्किम, तो ये पहाड़ी कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पड़ती है। तो ये कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम में है। और जो है यहाँ पे नामचा बरवा, ये अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे बनती है, तो यहाँ पे नामचा बरवा इत्यादि ऐसी मुख्य पहाड़ियाँ, ये सब जो है पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो ये अंतर है कि इन दोनों में। और पश्चिमी हिमालय जो है पूर्वी हिमालय की अपेक्षा इनकी जो पहाड़ियों की चोटी है वो इनकी ऊंचाई कम है, और जो है पूर्वी हिमालय की ऊंचाई जो है ज़्यादा है। इसका एक कारण है सिर्फ जो है यहाँ पे जब प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग जब जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट की नीचे जो है धंसे। तो जब धंसे तो एक दूसरे का जो है अभिसरण हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे प्रश्न पूछते तो अभिसरण हुआ, तब जाकर के यूरेशियन प्लेट में बलन पड़ा। क्या है, बलन पड़ने के कारण जो है अब जो है ये रही बात, यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति हुई जैसे हमने कि पिछली क्लास में बताया था। और यहाँ पे ये अगर यूरेशियन प्लेट को मानते हैं, और फिर यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन और ये यूरेशियन प्लेट, ये दोनों प्लेट, तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर जो पश्चिमी हिस्सा ये पहले जा कर के जो है अभिसरण हुआ, और जो पूर्वी हिस्सा है वो जो है पश्चिमी हिस्से के अकॉर्डिंग बाद में जाकर के अभिसरण हुआ, और इसका वेग जो है पूर्वी का ज़्यादा था। इस कारण जो है यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में दबाव पड़ा, पूर्व की तरफ अत्यधिक मात्रा में दबाव पड़ने से यहाँ पर जो है ऊंचे पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। अभी भी जो है पूर्व की तरफ जो है दबाव पड़ने के कारण हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। तो ये सब कारण था यहाँ पे अभिसरण का, क्या था, अभिसरण का, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में बताया था कि इसलिए जो है ये अंतर दोनों में है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में ये अंतर के बारे में हमने जिक्र किया था।